सब कुछ लगा करके इस भव्य दिव्य अनुष्ठान को बड़ी श्रद्धा से करवा रहे आप समस्त ग्रामवासी जन, क्षेत्रवासी जन, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और कथा मंडप में उपस्थित आप समस्त सुधी भगवत चरणानुरागी श्रोता महानुभाव, जिनमें परम भक्तिमती मातृशक्ति, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माताएं बहने, पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग, हम उम्र भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवती आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा, भगवान भूत भावन महादेव राघवेंद्र सरकार बाकी बिहारी लाल की पावन छटा का दर्शन करते हुए गोस्वामी बाबा की एक पंक्ति के साथ हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सभी का सहयोग बंदन अभिनंदन। जो पास से दूर से जो जहां से आ रहे हैं सभी आप सभी भक्त बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। भगवान अकारण करुणा करने वाले, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित विनंदित पाघंबरधारी, डमरू त्रिशूलधारी, त्रिपुरारी मदहारी, भव भयहारी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त राजाओं के अधिराज, मृत्युलोकाधिपति, कैलाशपति, चराचर जगत के अधिपति भगवान भूत भावन महादेव, भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की कथा, जिनका पावन चरणों का आश्रय ले हम सभी विगत 4 दिनों से यहाँ उपस्थित है। आज चौथा ही है, आज चौथा ही दिन है ना। चतुर्थ दिवस में हम आप सभी उपस्थित हैं। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा है कि भगवान की कथा, प्रभु की लीला हमें प्राप्त हो रही है। कल की कथा में हमने भगवान के विविध ही स्वरूपों का वर्णन श्रवण किया। भगवान भूत भावन महादेव शिव, जिनके मनुष्य ही नहीं, देवता ही नहीं, दैत्य भी जिनका भगवान शंकर का यजन करते हैं, भगवान शंकर को विविध रूपों में मनाते हैं, ऐसे भगवान भूत भावन महादेव शिव की पावन कृपा करुणामयी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। जिन भगवान शंकर के बारे में कहा है, कल की कथा में प्रसंग आया था कि भगवान के मंदिर में दर्शन नहीं करने जा पाए, अगर शिवालय के सामने से भी निकल गए तो भी भगवान कृपा करते हैं। और अगर दर्शन अगर हो जाए, यहां पर लिखा है, और तरस किए तय दुख दारिद्र दलन करे, और पाय परस किए तय पाप पुंज हरि लेत है। भगवान शंकर के बारे में कहा, भैया जो भगवान शंकर के नित्य दर्शन करता है, जो भगवान शंकर के नित्य प्रति दर्शन करता है, बोले उसके दुख और दारिद्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्या क्या? दुख और दारिद्र। अब दुख कितने प्रकार के होते हैं, कोई गिनती नहीं है। कोई तन से दुखी है, सब कुछ तो है पर शरीर अच्छा नहीं है, रोग व्याधि जकड़ रखी है। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, सब कुछ है, शरीर भी ठीक है लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, घर परिवार ठीक नहीं है, मन शांत रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। किसी के पास महाराज सब कुछ बढ़िया है, शरीर भी बढ़िया है, कोई रोग व्याधि भी नहीं है,
घर परिवार पत्नी पुत्र सब बढ़िया एकदम चकाचक, लेकिन धन की कमी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो संतों ने कहा भैया थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले सुखी कोई है ही नहीं है क्या? बोले नहीं सुखी है। बोले कौन? बोले सुखी हरि के दास। सुखी वही है जो सर्वकाल हर एक परिस्थिति में अपना दुख हो चाहे अपना सुख हो, जो अपना सुखमय जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, उसका दुखमय जीवन कभी आता नहीं है। आता भी है तो भगवान उसके दुख को ऐसे पार करा देते हैं, दुख वाले समय को। आता भी है तो ऐसे भगवान दुख वाले समय को पार करा देते हैं, जैसे गाय के पीछे पीछे बछड़ा चल रहा होता है और वो गाय के जो खुर के निशान बनते हैं ना, उनको कैसे बछड़ा पार करते चला जाता है उसको पता ही नहीं रहता। अगर भगवान की शरण में रहकर जो अपना आनंद वाला जीवन जीता है, तो दुख वाले जीवन में भी उसके दुख की घड़ियों में, दुख के समय में भगवान उसको आभास नहीं होने देते और उसका दुख विपत्ति का समय अपने आप ऐसे चला जाता है जैसे मानो सोते में रात्रि बीत गई। अगर स्वप्न में भी कोई महाराज देख लेना कोई दुर्घटना, सोते में भी कोई स्वप्न देख ले, सोते समय में कोई सिर काट ले, हम सो रहे हैं नींद लगी है और सपने में हमारा सिर काट ले कोई, तो जब तक नींद खुलेगी नहीं ना, तब तक वह दुख दूर होने वाला नहीं। जो सपने सिर काटे कोई और बिनु जागे न दूर दुख होई। महाराज सपने में कोई ने सिर काट लिया, रात भर दुखी रहे और सुबह नींद खुली तो देखा अरे हम तो चकाचक बढ़िया है। तो ये जीवन जो है ना हमारा महाराज, जीते जी खुली आंखों से जो संसार जगत में भूले हुए हैं, जिन्हें भगवान की याद नहीं है, जिन्हें परमात्मा की याद नहीं है, मानो ये चलते फिरते आंखें खुले हुए सो रहे, स्वप्न देख रहे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। भैया जो भगवान की नाम की मस्ती में चूर है, महाराज कहते हैं भगवान ने उनकी समस्त प्रकार से दुखों को उनसे दूर कर दिया, समस्त प्रकार से। तो जीवन कैसा जिए? शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं भैया मनुष्य जीवन मिला है, खूब आनंद से जियो। हाँ बढ़िया, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया पहनो, खूब मस्त अच्छी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, लेकिन सब बढ़िया बढ़िया करते करते चकाचक भगवान का भजन भी खूब बढ़िया बढ़िया करो, तब जाकर इस जीवन का आनंद है। नहीं तो जोड़ जोड़ के फटे कपड़ा पहन पहन के तो हमारे पूर्वज भी मर गए और हम भी मर जाएंगे। वो भी चले गए और हमें भी चले जाना है और हमारे बाद वालों को भी चले जाना है। इसलिए भगवान की कथाएं कम सार्थक है। ऐसे तो हम कितनी कथा सुनते रहे, अगर कथा से जीवन की व्यथा नहीं बदली तो ये कथाओं का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। कथा से जीवन की व्यथा बदले तो कथा का मतलब है, और नहीं तो क्या मतलब? लाखों रुपया टेंट पंडाल लगाओ, है महाराज को बुलाओ और 8-8 10-10 दिन खूब घी खिलाओ, बना बना के गरम गरम रोटी, क्या कोई मतलब नहीं है लाखों रुपया बर्बाद करने का। अगर कथा से हमारे जीवन की कोई व्यथा कोई व्यवस्था नहीं बदलती तो धर्म करने का मतलब तभी है, सत्कर्म करने का मतलब तभी है कि हम अधर्म से मुड़े, हमारे जीवन से अधर्म रूपी अंधेरा हटे और धर्म रूपी प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करे, तभी धर्म का मतलब है, तभी सत्कर्म का मतलब है। नहीं तो खूब करो स्वाहा स्वाहा और खूब सुनो ताली बजा बजा के कथा जय। और अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा
जीवन की व्यथाएं नहीं बदली तो कोई मतलब नहीं है। तरस किए ते दुख दारिद्र दलत करे, पाय परस किए ते पाप पुंज हरि लेते हैं। भगवान शिव का जो दर्शन करते हैं, भगवान शंकर उनके दुख और दारिद्र को हर लेते हैं। और जो भगवान को चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान उनके पाप हर लेते हैं। अकेले पाप नहीं, पाप पुंज हर लेते हैं। पापों की पूरी गठरी को भगवान ध्वस्त कर देते हैं प्यारे। और कहा है, हर जल के चढ़ाए जम जात न पावे को। जो भगवान को दर्शन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और महाराज थोड़ा बहुत लोटा भर के जल भी चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है? हर जल के चढ़ाए जम यातना न पावे को। बताओ, केवल जल चढ़ाने से भगवान शंकर कहते हैं यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। और चंदन चढ़ाए चित्त चौगुना सचेत है। जल चढ़ा करके चंदन और लगा दिया तो भैया चित्त चौगुना सचेत है, उसकी चौगुना वृद्धि होती है। काहे की? बोले प्रत्येक चीज की महाराज, उसके ज्ञान की वृद्धि होए, उसके धन की वृद्धि होए, उसके व्यापार की वृद्धि हो, उसके परिवार की वृद्धि हो, 4 गुना वृद्धि होती है, चतुर्गुणा। अरे कहते कुमार कुंद कुसुम कनीर कंज, अरे कनक चढ़ाए तेत कनक निकेत है। महाराज कनक यानी कोई भी अन्न पदार्थ, चावल, भगवान को जो 4 दाने चढ़ा देते हैं, कहते हैं भगवान शंकर अन्नपूर्णा उसके भंडार भरे रखती है। महाराज कभी उसके भंडार खाली नहीं होते जो भगवान शंकर की जल चंदन अक्षत से पूजा करते हैं। और आगे वर्णन आया, हर त्रिदल चढ़ाए तैत लोचन प्रताप को, और चिगुनी चिबैनी की तरंग कर देते हैं। और जो त्रिदल यानी बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, भैया वर्णन किया है कि भगवान शंकर उनके तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। तीनों ताप कौन कौन से? गोस्वामी बाबा मानस में कहते हैं, हर दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का नहीं जाता, राम राज्य का नहीं जाता, राम राज्य का नहीं जाता। दैहिक ताप, बड़े ध्यान से सुनना। दैहिक ताप मतलब क्या होता है? भगवान शंकर बिलपत्र चढ़ाने से क्या क्या फल प्रदान करते हैं? बोले तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। पहला ताप कौन सा? दैहिक। अब दैहिक ताप किसको कहेंगे? दैहिक ताप वो है कि किसी के शरीर में महाराज असाध्य बीमारी हो जाए, वो उससे इतना परेशान कि कोई उपचार ना मिले, उसके जन्म जन्मांतर की व्यथा बीमारी ऐसी लगी है कि वो ठीक ही नहीं हो रही महाराज, वो ठीक ही नहीं हो रही, ऐसी बीमारी लगी है, देह शरीर परेशान है, उसको कहते हैं दैहिक ताप। और दैविक ताप कौन सा है? दैविक ताप वो है, दैविक ताप वो है कि भैया ना जाने किस शक्ति की, किस देवता की कौन सी प्रकोप है जो जीवन में सफल नहीं होने दे रही है, सफलता आ नहीं पाती। कई लोग कहते हैं महाराज हम मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करे, खूब मेहनत भी करे, सब कुछ करे, लेकिन बाद में जाके शून्य। बहुत कुछ करने के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये क्या है? ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है?
भौतिक ताप ये है कि महाराज हम दुनिया में सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ बुराई होता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन हमारे साथ उसका असर गलत ही होता है। उदाहरण के लिए समझे हम क्या भौतिक ताप क्या है कि सबके साथ अच्छा करते हुए भी महाराज बुराई मिले, ये भौतिक जगत का ताप है। संसार में सब कुछ करते हुए भी महाराज किसी प्रकार का कोई श्रेय ना मिलना, बुराई हाथ लगना। मान लो किसी के सिर में दर्द हुआ, किसी के सिर में दर्द हुआ और आपको उसने कहा कि भैया सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई टैबलेट गोली है क्या तुम्हारे पास? तुमने कहा बिल्कुल है, निकाली और दे दी। अब आपने क्या किया? दूसरे का हित किया, परोपकार किया। आपने टैबलेट निकाल के दे दी, सामने वाले ने खा ली। अब उससे उसको लगना चाहिए था आराम, लेकिन वो टैबलेट खाई और खाते से ही वो हो गए गोविंदाय नमो नमः, गए। अब आपने क्या किया था? अच्छा ही किया था, भला किया था। उसने कहा सिर में दर्द है, आपने दवाई दी कि ठीक हो जाए, तो आपको यश मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, अच्छा करते हुए भी अब जब गोली खा के वो चले गए ऊपर, तो लोग क्या कहे? फलाने आदमी ने गोली दी थी। उसकी बुराई अपयश हाथ लगी। भौतिकता सबके साथ अच्छा करते हुए भी बुराई का ठीकरा अपने सिर फूटना। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं त्रिदल चढ़ाए थे त्रिलोचन के त्रिताप को। जो जीव भगवान शंकर की जल चंदन अक्षत बेलपत्र से पूजा करता है, भैया भगवान शंकर उसके तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। ना तो दैहिक विपत्ति परेशान कर सकती, ना दैविक प्रकोप परेशान कर सकता, और ना भौतिक जगत की कोई इच्छा उसकी अधूरी रह सकती। समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते भगवान शंकर। और एक बड़ी अच्छी बात बताएं, दुनिया में कितने ही महाराज दरबार में चले जाओ, कितने ही देवालय में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के कितने भी देवी देवता हो महाराज, केवल एक अकेले भगवान शंकर की पूजा से सबके सब देवता प्रसन्न हो जाते, कोई नाराज नहीं होते, सबके सब देवता। नहीं तो अलग अलग अगर जाओ तो पूरी उम्र कम पड़ जाए अलग अलग मनाने। लेकिन भगवान शंकर भूत भावन महादेव एक ऐसे देवता है तो एक की पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, एक को स्नान कराने से सबके स्नान हो जाते हैं, एक को भोग लगाने से सबको भोग लग जाता है, एक को पुष्प चढ़ाने से सबके ऊपर पुष्प चढ़ जाता है। आप कहेंगे महाराज जी बड़ी अच्छी बात बताई, अब सबकी जरूरत क्या है? लेकिन ऐसा मत करना कि तुम मंदिर में जाओ तो बाकी सब बैठे रहे और तुम अकेले शंकर जी से ही मिल के आ जाओ। हाँ, बाकी घर में जो रखे हैं 20-25 भगवान, सबको पटरिया बांध के रख दो। तो महाराज ने तो कह दिया, एक एक करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोगों का भाव जो है बड़ा निर्मल है, बड़ा पवित्र है। हम लोग तो ऐसे हैं, वृंदावन जाए तो वहां से कन्हैया जी खरीद के ले आए, काशी जाए तो शंकर जी खरीद के ले आए, अयोध्या जाए तो राम जी ले आए, वैष्णो देवी जाए तो वैष्णो देवी जगदम्बा दुर्गा ले आए, और घर में फिर हो जाए खट्टी। लेकिन सबका यजन करना चाहिए, सबका यजन करना चाहिए, सबका भजन करना चाहिए, सबका पूजन करना चाहिए, लेकिन शाश्वतता हमारा वैशिष्ट, हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि थोड़े दिन शंकर जी की पूजा करी फिर शंकर जी को छोड़ दिए, फिर थोड़े दिन दुर्गा जी को मनाने लगे, ऐसा नहीं। जहां निष्ठा लगती है, हमारा मन जिन देवताओं में लगता है उन्हीं को प्रेम से मनाओ। प्रणाम सबको निवेदन करो, कोई देवता किसी से छोटे नहीं है। कोई कहे
हम तो भैया दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, कोई के हम तो शंकर जी की पूजा करते हैं। तो किसी की कभी अवहेलना मत करो, किसी का अनादर मत करो, सबका सम्मान, सबको प्रणाम, लेकिन विश्वास निष्ठा एक में होनी चाहिए। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाधे। निष्ठा विश्वास एक में बांध लो डोरी अपनी, प्रणाम सबको करो। अगर शंकर जी के भक्त हो और अगर कभी मौका पड़ जाए जगदम्बा के सामने पहुंच जाओ, तो ऐसा नहीं कि हम तो शंकर जी के भक्त हैं, जगदम्बा को क्यों प्रणाम करें, नहीं करो, लेकिन प्रणाम करके क्या कहो, जय हो जगदम्बा मैया, ऐसी कृपा करना कि हमारे भोलेनाथ के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता जाए। कभी भगवान द्वारिकानाथ के सामने पहुंच जाओ और भक्त तो हो तुम शंकर जी के, तो द्वारिकानाथ को प्रणाम नहीं करोगे, नहीं करना है। तो क्या कहना है, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो प्रभु, ऐसी कृपा करना हमारे भोलेनाथ के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता जाए। जिन भी देवता को आप मानते हो उनके लिए प्रार्थना करो, उस दरबार में जाकर के उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाए, हमारा विश्वास बढ़ता जाए, हमारी निष्ठा बढ़ती जाए। और जब ऐसा करेंगे तो फिर देखो महाराज आनंद, फिर तो सभी कृपा करेंगे, सब मिलकर कृपा करेंगे एक साथ। और जब सब एक साथ मिलकर कृपा करेंगे फिर तो क्या पूछना है। लेकिन उसके साथ याद यह भी रखना है, याद यह भी रखना है कि जिस प्रकार हमने कहा ना कि सत्कर्म करे तो हमारा जीवन की व्यथा बदलनी चाहिए। व्यथा कैसी बदलनी चाहिए, जब धर्म सम्मत जीवन जी रहे हैं तो हमारा जो विचार है वो विचार भी बदलना चाहिए, व्यवहार भी बदलना चाहिए। ऐसा अब कई लोग महाराज भजन पूजन में खूब बढ़िया, खूब आनंद के साथ महाराज नहाए धोए तो बड़ा लंबा टीका भी लगाए, और खूब ताली बजाएं, खूब भजन भी करें, खूब आनंद करें, और शाम को जाके देखो तो उनकी व्यवस्था बदली मिलती है। दिन में खूब भगवान नाम अमृत पान करें और शाम को देखो तो महाराज दूसरा अमृत पान कर रहे कलारी पे जाकर, मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है भैया शुद्धता पवित्रता से जो जीवन जीता है भगवत कृपा उसके ऊपर होती है। लेकिन दिन में भजन करें और रात में पशु पक्षियों को मार मार के खाएं, मांस मटन मदिरा इत्यादि, भगवत कृपा नहीं होने वाली जा रही, कितना ही भजन कर लो। इसलिए धर्म सत्कर्म सत्यता के साथ पवित्रता के साथ होना चाहिए। कल की कथा में भगवान शंकर के स्वरूपों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है महाराज, सभी को पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वर्णन आया है आगे चल करके महाराज भगवान शंकर के विविध रूपों के वर्णन के बारे में। लेकिन उससे पहले बात निकल आई है, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं कि भगवान की पूजा कब सार्थक होगी, कब हमारी बंदगी भगवान स्वीकार करेंगे। हो देख बंदे तेरी है यही बंदगी। सभी लोग बड़े ताली सेवा करके बड़े प्रेम से गाना, आलस नहीं करना बिल्कुल भी। ओ देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से गाना,
बंदगी पूजा क्या है हमारी? क्या कह रहा है? कीर्तन भजन। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव का दिल दुखाया न कर, तो किसी जीव का दिल दुखाया न कर, तो किसी जीव को यूं सताया न कर, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। क्या है? न किसी पे जरा सी दया कर सके तो जुल्म भी किसी पे ढहाया न कर, न किसी पे जरा सी दया कर सके तो जुल्म भी किसी पे ढहाया न कर। देख बंदे तेरी यही बंदगी। ताली सेवा करते हुए आइए। हरि बोल, जय हो। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? विचार तेरा बिगाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? तेरा उजाड़ा है क्या? किसके लिए कहा है? जो बेजुबान जीवों को, पशुओं को मार मार कर खाते हैं, उनके लिए कहा है। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए, तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए, इन गरीबों के खून को बहाया न कर। तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए, इन गरीबों के खून को बहाया बहाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी। तो जो लंबी किसी से जुड़ाया न कर, ये बंदे तेरी है यही बंदगी। जय हो। इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। मौत के घाट पक्षियों को मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। क्या कहा है? इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर,
मौत के घाट इनको उतारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर, वो जग में जीने का इनको अधिकार है, जग में जीने का इनको अधिकार है। बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर, बेरहम इनका जीवन तारा न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को क्यों सताया न कर, तेरी को यूं सताया न कर। ओ बेकसूरों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों, अपनी इस लंबी जुबान बात निकली है, अपनी इस लंबी जुबान पाने दिए, तो जो लम दूसरों पर सहाया न कर, तो जो लम दूसरों पर तारा न कर, एक बंदे तेरी है यही बंदगी, एक बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को जो सताया न कर, तुम किसी जीव को यूं सताया न कर। जैसे बच्चे हैं ये लाडले आपके, वैसे ही ये है अपने तो माँ बाप के, वैसे ही है ये अपने माँ बाप के, कहा है जैसे हमारे बच्चे अपने लाडले होते हैं, वैसे ही ये पशु पक्षी भी अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, जिनको जिनको हम काट काट के खा जाते हैं। जैसे बच्चे हैं ये लाडले आपके, वैसे भी है ये अपने माँ बाप के, जैसे अपने माँ बाप के, इन बच्चे किसी के पथिक मार कर, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, अपने बच्चों को तू ये खिलाया न कर, अपने बच्चों को तू ये खिलाया न कर, न किसी पे जरा सी दया कर सके, 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 तो जुल्म भी किसी पे उठाया न कर, तो जुल्म भी किसी पे उठाया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर, तो किसी जीव को यूं सताया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को यूं सताया न कर, तो किसी जीव को यूं सताया न कर, तो किसी जीव को यूं सताया न कर। वो देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को यूं सताया न कर, हो न किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे ढाया न कर। भैया सबसे बड़ी भक्ति सबसे बड़ी पूजा यह है
कि किसी के ऊपर अगर दया नहीं कर सकते ना, तो किसी के ऊपर जुल्म भी मत करो। किसी जीव को हमसे कष्ट ना पहुंचे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। जिस प्रकार हमें अपना परिवार प्रिय है, उसी प्रकार सभी अपना परिवार प्रिय है।